वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डे फिल्म बस बात की जाए, एक शानदार फंडामेंटल वाली कंपनी है और उसमें हमें प्रीवियस कुछ समय से अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। हाल फिलहाल में ही दोस्तों हमें 1:1 का बोनस मिला था, तो मैंने आपको बताया भी था कि मैंने बोनस के पहले भी लिया है, लेकिन बोनस के बाद एक लेवल पे आके जब करेक्शन ओवर हो जाएगा तो उधर पे मैं अपना फर्दर स्टेक बढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस सेक्टर की कोई कंपनी में अगर आपको निवेश करना है जिसमें ग्रोथ हो और अपने ही सेक्टर की मार्केट लीडर हो, यूनिक बिजनेस मॉडल हो, इंडिया की बात की जाए तो आपको पता है कि जिस हिसाब से बिल्डिंग्स बन रहे हैं, जिस हिसाब से इनोवेशन हो रहा है, जिस हिसाब से हमें मॉडर्नाइजेशन आर्किटेक्ट देखने को मिल रहे हैं, इन सब कंपनी को आने वाले फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने की उम्मीद है। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखें, बिकॉज आधा अधूरा नॉलेज एकदम सही नहीं होता है, बिकॉज यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन फंडामेंटल बहुत ही शानदार है। और इधर पे अगर एक करेक्शन होता है, जैसे हमने देखा है कि स्प्लिट के बाद और बोनस के बाद हमेशा स्टॉक अक्सर थोड़ा सा करेक्ट होते हैं, लेकिन उधर पे अच्छे स्टॉक्स में निवेश करने का मौका बन सकता है, बिकॉज FIS का स्टेक भी पिछले कुछ समय से 0 से 25% के आसपास हो चुका है। तो कौन सी कंपनी है, क्या बिजनेस मॉडल में करना क्या चाहिए और इनके बोनस कब तक डीमेट अकाउंट में आएंगे, सब कुछ डिस्कस करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। मैंने आज के दिन बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर दी है जहाँ पे बहुत लोगों ने बोला था कि सर वैभव ग्लोबल में क्या करना है, तो मैंने अपना अनबाइस्ड ओपिनियन शेयर कर दी है। और एक स्टॉक में हमें Q2 के नंबर्स के पहले अच्छी खासी तेजी देखने को उम्मीद है और एफएल में 3 बड़ी अपडेट्स आ चुकी है। एसएम लिस्ट को लेके एक बहुत बड़ी अपडेट है, इसको भी आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस उन सब सिटी पे है जहाँ पे एक ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। आपको पता है कि गवर्नमेंट स्मार्ट सिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है और कभी भी कोई भी सिटी का एक अच्छा खासा कंस्ट्रक्शन होता है तो उसमें सीमेंट की आवश्यकता होती है, टाइल्स की आवश्यकता होती है, पाइप्स की आवश्यकता होती है, मेटल रॉड्स की आवश्यकता होती है। लेकिन याद रखिएगा, स्मार्ट सिटी को अच्छे बनाने के लिए मेटल्स की बहुत ही आवश्यकता होती है। इसके पहले आपको मैंने बहुत बार बताया भी था कि मेटल से बहुत सारे स्टॉक्स अवेलेबल है, लेकिन जिनके फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत हैं, आप चाहें तो उन सब स्टॉक्स में निवेश कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इधर पे जो आजकल का एक नॉर्मल घर का डेकोरेशन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आपको पता है कि जितने भी लोहे लक्कर का जो चीज़ होता है, लोहा जहाँ पे यूज़ होता है वहाँ पे थोड़ा जंग लग जाता है, लेकिन अभी के टाइम में जितने भी लोहे हैं जिसका फैब्रिकेटर गेट यूज़ होता है उसमें काफ़ी शाइन ड्यूरेबिलिटी देखने को मिलती है, क्योंकि सारे जो लोहे होते हैं वो गैल्वनाइज तरीके से हमें यूज़ होता है वो देखने को मिलता है। गैल्वनाइज क्या होता है, जहाँ पे आप एलॉय का यूज़ करके उसकी ड्यूरेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, एक मेटल में शाइन भी आता है और घर देखने में अच्छा लगता है। जहाँ पे आप इसको गेट के लिए, आर्किटेक्ट के लिए, स्टेडियम के लिए और रेलवे स्टेशन के लिए भी आराम से यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में ऐसे बहुत सारे स्टेडियम्स है क्रिकेट के या फिर फुटबॉल के जिसमें बहुत तेज़ी से अच्छे खासे डेवलपमेंट देखने को मिल रहे हैं। बहुत जगह पे तो भाई इस तरह का जो मॉडल है वो यूज़ करता हुआ देखने को मिल रहा है, जो देखने में काफ़ी विदेशी लगता है, लेकिन इंडिया में भी इस तरह का जो यूज़ है हमें देखने को मिल चुका है। और लास्ट 5 ईयर से इनका जो यूज़ है काफ़ी बढ़ रहा है और इंडियन गवर्नमेंट भी इस तरह की जो कंपनी है उस पर काफ़ी फोकस कर रहे हैं, जो इनोवेशन में काम करें और जो स्टेडियम को बनाने के लिए, पार्किंग लॉट को बनाने के लिए, घर को बनाने के लिए, बिल्डिंग्स को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो पाए। तो जी हाँ, तो गवर्नमेंट का भी इन सब कंपनी पे काफ़ी फोकस दिखाई पड़ता है। और मेटल की बात की जाए तो बहुत ही कम मेटल वाली कंपनी है जिसको जिसको आप आराम से ट्रैक कर सकते हैं, जिसके फंडामेंटल्स इसके ऐसा मजबूत हों। तो जी हाँ दोस्तों, अपने आप में ही एक तरह का यूनिक बिजनेस मॉडल है। और इनके फैब्रिकेटर की बात की जाए, इनके आर्किटेक्ट की बात की जाए तो इन्होंने तो गैस कंटिन्यूसली बेसिस पे हर डिज़ाइन को पेटेंट करवाया है और इसके पहले भी मैंने इसको बहुत बार कवर किया था। अब देख सकते हैं कि जैसे ही बोनस इशू हमें देखने को मिला उसके बाद एक कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिल रही थी। इसके पहले भी मैंने आपको इधर पे एक स्विंग ट्रेड के लिए बताया था और स्विंग ट्रेड उसको बहुत ही प्रॉफिटेबल रहा। हमने पर शेयर में 25% के आसपास पैसे कमाए, लेकिन मैंने बताया था कि कुछ स्टॉक को मैंने लॉन्ग टर्म के लिए रखा हुआ है, बिकॉज कंपनी के अंदर काफ़ी ग्रोथ विजिबिलिटी दिखाई पड़ती है। पूरे साल भर की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि इसने 108% के आसपास पैसे बना के दिए हैं, लेकिन अगर इसमें गिरावट कंटिन्यूसली होती है तो हो सकता है गाइस कि ये अपने इस लेवल को रिटेस्ट कर पाए जहाँ पे घुसने का बहुत ही अच्छा मौका होगा, जहाँ पे आप एवरेजिंग करके लॉन्ग टर्म तक छोड़ सकते हैं। जब से इनकी लिस्टिंग हमें देखने को मिली है उस हिसाब से स्टॉक ने अच्छे खासे पैसे बना के दिए, लेकिन जिस हिसाब से अभी का जो बिजनेस मॉडल सामने निकल के आ रहा है उसमें स्टॉक के प्राइस में काफ़ी सर्च देखने को मिल रही है। और FIS की एकदम धड़ाक से एंट्री हुई है, जहाँ पे FIS का स्टेक 0% के आसपास मैं दिखाऊंगा। लेकिन अभी की बात की जाए, FIS ने अपने स्टेक को बहुत तगड़ा कर लिया है और स्टॉक में अगर आप देखें तो कंटिन्यूसली बेसिस पर सिर्फ और सिर्फ बाइंग हुई है। वैसे स्टॉक का नाम क्या है, आप देख सकते हैं कि APL अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड। इसको पहले भी मैंने कवर किया था, लेकिन स्प्लिट के पहले, माफ कर 200 बोनस के पहले स्टॉक का प्राइस 1800 से 2000 के आसपास देखने को मिल रहा था और उसके बाद इसने 1044 का ऑल टाइम हाई लगा के एक करेक्शन का जो फॉर्म है वही दिखा रहा है, जहां दोस्तों हमें सेम पैटर्न वैभव ग्लोबल में देखने को मिल चुका था। सबसे पहले इधर पे बहुत लोगों को बोनस नहीं मिला होगा तो कंपनी ने फाइनली
उनके जो लेटर है वो हमें देखने को मिले। उन्होंने बताया है कि 5 अक्टूबर के पहले बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, उस प्रोसेस को पूरा करने के बाद आपके जो शेयर्स हैं आपके डीमैट में आ जाएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आपको बोनस शेयर को लेके घबराने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर आप मार्केट कैप पर ध्यान दें, 22,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, मतलब आप समझ सकते हैं कि एक मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है। और इधर पे 1050 के बाद एक करेक्शन हो रहा है, बट मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इस लेवल पर उठाएं, क्योंकि एक करेक्शन अगर होता है जिसमें गिरावट फर्दर संभावना हो सकती है। स्टॉक अगर आप पी देखें 45 के आसपास है, तो जी हाँ दोस्तों, अपने ही इंडस्ट्री पीयर से ये काफ़ी महंगा है। तो महंगा क्यों है? तो इसमें ग्रोथ है, बिकॉज बहुत ही कम मेटल वाली कंपनी होते हैं जो इतना प्रॉफिट कमाते हैं, इतना ग्रोथ सस्टेन करवा पाते हैं। और इधर पे अगर आप देखें तो स्टॉक का जो आर है बहुत ही फर्स्ट क्लास देखने को मिलता है, एकदम फाइन है, 27% के आसपास दिखाई पड़ रहे हैं। आर की बात की जाए 23 के आसपास है, मतलब अपने बिजनेस में एक शेयर कितना कमा के दे रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कंपनी मेटल में होने के बावजूद भी इतना कंसिस्टेंट ईपीएस और आरओई कंटिन्यू करते हुए देखने को मिल रही है। अब आते हैं सेल्स के ऊपर, बिकॉज मेटल वाली कहानी क्या होती है कि सेल्स तो बढ़ता है लेकिन उनके प्रॉफिट घटते हैं। आपने देखा कि रियल एस्टेट को लेकर भी सेंटीमेंट चेंज हो रहा है। तो रियल एस्टेट में अगर बूम आता है तो उसमें सीमेंट वाले स्टॉक्स, स्टील वाले स्टॉक्स में भी काफ़ी तेजी आने की उम्मीद है। तो जी हाँ दोस्तों, इनकी डिपेंडेंसी है भारत पे काफ़ी देखने को मिलती है। और इनके जो सेल्स है आप देख सकते हैं कि 18 से 20 में और 21 में काफ़ी रफ्तार से बढ़ते हुए दिखाई पड़े। जो पहले कितने थे 5300 करोड़ के आसपास, अभी की बात की जाए 8500 करोड़ के आसपास दिखाई पड़ती है। कंपनी की अगर आप देखें तो जी हाँ, नेट प्रॉफिट में भी एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है। 158 से अगर आप देखें तो 490 करोड़ के आसपास हो चुका है। कंपनी का जो ईपीएस है लास्ट 5 सालों में 3 गुना हो चुका है। देखिए दोस्तों, मेटल वाली बहुत कंपनी होती है लेकिन इनका जो कारोबार है रॉ मटेरियल पे नहीं, माफ करिए दोस्तों, रॉ मेटल पे नहीं होता। ये गैल्वेनाइज्ड वे में आर्किटेक्ट में काम करती है, जो अपने आप में ही बहुत ही प्रॉमिसिंग है। 25% के आसपास इनके कंपाउंडेड सेल्स हैं, जो कि घट के 17% के आसपास हो चुका है। लेकिन इससे पैनिक मत करिए, क्योंकि कंपनी अभी के टाइम में बहुत बड़ी भी हो चुकी है। तो धीरे धीरे दोस्तों अगर आप देखें तो इनकी जो प्रॉफिट है उसमें हमें उछाल देखने को मिल रहा है, मतलब कंपनी एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में काम करती है। कंपनी के स्टॉक प्राइस का ध्यान देखें तो 50% के आसपास बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो जी हाँ, पहले से काफ़ी बढ़ चुका है। तो इस कंडीशन में निफ्टी के बुल रन में बहुत ही सोच समझ के हमें निवेश करना है, लेकिन लिए हुए तो मैं बताऊंगा क्या करना है। लेकिन कंपनी का आप आरओई देखें तो बहुत ही हैंडसम दिखाई पड़ जाती है। कंपनी के पास कितना रिजर्व है तो आप देख सकते हैं कंपनी ने कंटिन्यूसली बेसिस पे अपने रिजर्व को बढ़ाया है, जो कि अभी के टाइम में 1670 करोड़ के आसपास दिखाई पड़ती है। और कंपनी के जो बोरोइंग्स हैं पहले से बहुत ही कम हो चुके हैं, तो मतलब कंपनी कैश रिच भी है। और उनके जो डेट है, जो कर्जे हैं, वो भी हमें कम होते हुए देखने को मिल चुके हैं। और देख लेते हैं कंपनी के अंदर क्या प्रमोटर का स्टेक है। तो जी हाँ दोस्तों, प्रमोटर ने अपने स्टेक को थोड़े से काटे हैं, लेकिन फिर भी 36% के आसपास प्रमोटर इसको ओन करते हैं। एफआईएस की बात की जाए 0% से अगर आप देखें 25% का स्टेक दोस्तों मात्र 4 क्वार्टर में ही कर लिया है। तो जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही शानदार है। डीएस की बात की जाए तो उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किया, लेकिन फिर भी अच्छे खासे स्टेक देखने को मिलते हैं। और पब्लिक से पूरा माल छीना गया है, बिकॉज कंपनी फंडामेंटली बहुत ही मजबूत है और इसमें एफआईएस की नज़र पड़ चुकी है। सबके पास अगर है तो आप देख सकते हैं कि जो बोनस है वो कब मिलेगा, 5 अक्टूबर के पहले मिलेगा। कंपनी ने फाइनली जो सर्टिफिकेट है वो इशू कर दी है, उसको क्रेडिट होने में थोड़ी समय लग सकती है। अब थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, बट मैंने क्या बताया कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, तो इसी के बीच में वैभव ग्लोबल में सेम हमें वही करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ, कोई भी स्टॉक अपने बॉटम से 200% 300% भागेगा, 2 गुना 3 गुना करेगा, तो उसमें 15-20% क्या 25% के आसपास करेक्शन एकदम लाजमी सी बात है। तो मुझे लगता है कि अगर आपके पास ऑलरेडी है तो यहाँ पे थोड़ी सी एवरेजिंग करने से बचिए, बिकॉज एक सपोर्ट जो है इसका आप टूटने का इंतजार कर सकते हैं। आप अगर ओके हैं देन दोस्तों अपना कॉल ले सकते हैं, बट मैं अपनी बात करूं तो मुझे लगता है ये 800 से लेकर 820 के आसपास एक बार डिप मार सकता है और इधर पर गैस घुसने का मौका हो सकता है। लेकिन अगर इसको तोड़ता है तो जी हाँ दोस्तों, इसके लिए गिरावट और भी स्टीम हो सकती है, बिकॉज जो चार्ट पैटर्न हमने वैभव ग्लोबल में देखा सेम आप चाहे तो इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। अब देख सकते हैं कि इधर पे एक जो फिबोनाची पैटर्न है उसको मैंने आपको सिखाया है। तो इधर पर अगर आप देखें तो एक करेक्शन का दौर हो सकता है जिसको 800 से लेकर 820 के आसपास भी ले आए। तो उधर पर आप चाहें तो फर्दर थोड़ी क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हैं और इसका चाहे तो वेट कर सकते हैं। इसको तोड़ेगा तो जी हाँ, और भी गिरावट संभव हो सकती है, बट मैंने क्या बताया, अच्छे स्टॉक्स गिरते हैं तो भागते भी हैं और फिबोनाची पैटर्न को वो ज़रूर से ज़रूर फॉलो करते हैं 99% केस में। तो जी हाँ, अगर इसको तोड़ते हैं तो हम लोग उसके बारे में डिस्कशन बाद में करेंगे। गिरता है तो इसके बाद हमें सुपर एमओएस मिलेगा, जहाँ पे लॉन्ग टर्म एक्मुमुलेशन के लिए ये स्टॉक काफ़ी लंबे अरसे तक कॉन्संट्रेशन हो सकता है। तो मेरे हिसाब से आपने लिया है तो इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करें, लॉन्ग टर्म तक होल्ड करें। 5 साल में का ऐसी कंपनी इधर से भी कम से कम 1 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप बनने का दम रखती है, बिकॉज इनके ईपीएस बहुत ही अच्छे हैं
और कंपनी के अंदर काफ़ी ग्रोथ है। तो मैंने बता दिया कि बोनस कब तक आएंगे और साथ ही साथ हमें रणनीति क्या बनानी है। अभी के टाइम में थोड़ा सा अवॉइड एवरेजिंग करें और फ्रेश एंट्री लेते भी हैं तो कम से कम दोस्तों 7 से 8% का डिप आप उम्मीद कर सकते हैं, उधर मिल जाता है तो घुसने का मौका हो सकता है। अगर आपके पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं तो आप चाहे तो सीएमपी में बाई कर सकते हैं, बट मुझे लगता है आपको थोड़ा सा शायद वेट एंड वॉच करना पड़ सकता है। आगे दोस्तों आपकी मर्जी है, उधर पे मिलता है तो आप एड ऑन डिप्स की फॉर्मूला से धीरे धीरे फॉर लॉन्ग टर्म इसमें एकोमोडेशन बना सकते हैं। फॉर टाइमिंग छोटी सी अपडेट थी। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।